लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था भी लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकता है कोई वेरिएबल राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है एंड शो ऑन। इस तरह से कई जगह से वो अप्रोच कर सकता था ना, लेफ्ट और राइट से। अगर वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करता था तो वो थोड़ा सा बड़ा है उस पॉइंट से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता था तो छोटा है उस पॉइंट से, और जो राइट हैंड साइड से अप्रोच करता था तो वो बड़ा है उस पॉइंट से। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। जैसे मैंने ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट रखा फॉर एग्जाम्पल के लिए, और मैंने बोला कि मेरा एक वेरिएबल है x जो टेंड कर रहा है 4 को, यानी 4 की तरफ जा रहा है। तो यानी वो अप्रोक्सीमेटली 4 होना चाहता है। अप्रोक्सीमेटली 4 वो कैसे हो सकता है? या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे, या फिर वो हो सकता है कि कौन सी साइड से अप्रोच करे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करे। जिसी की बेस पे हमने दो तरह की लिमिट पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन था उसका जो वेरिएबल था वो 4 से थोड़ा सा कम रहता था। अब पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो वेरिएबल है वो 4 से कितना कम रहता है। भाई उसकी वैल्यू कितनी कम रहती है 4 से? जैसे हम बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.999 रहती है या 4.99 रहती है, कितनी कम रहती है? तो ये क्वेश्चन अब समझने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। जब हम ये बोलते हैं ना मैथ के अंदर कि x लगभग 4 है, यानी x की लिमिट अगर 4 है, तो ये चीज हम तभी बोलते हैं जब x की एक्चुअल वैल्यू 4 के यानी 4 के बहुत ही ज्यादा पास है। अगर x की लिमिट 4 है तो इसका मतलब वो लगभग 4 हो चुका है। अब लगभग 4 के केस में हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए x की वैल्यू जो है ना वो 3.99999, बहुत बार 9 से। तो यहाँ पे जो लिमिट है उसका आंसर तो था 4, लेकिन x की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 4 के बहुत पास थी, और वो मैंने मान ली कितनी है, वो है 3.999। ये वाली वैल्यू जो थी वो x की वैल्यू है, और जो अप्रोच किसको कर रहा है, अगर ये वैल्यू हो तो वो लगभग कितना है, 4। इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो आपका आंसर होगा सर जी डिफरेंस है 0.000001 टाइप, इस तरह का डिफरेंस है। यानी कि जो डिफरेंस है वो लगभग 0 है। इस डिफरेंस को बोलते हैं हाइपर गैप, h से डिनोट करते हैं, h स्मॉल h से। तो यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, 0.00, और ये स्मॉल h की वैल्यू भी किसी को अप्रोच कर रही है, और वो क्या है, 0। यानी h कितना है, लगभग 0। पूरा 0 तो नहीं है ना, क्योंकि वो 0.00001 है, तो h ऑलमोस्ट 0 है। तो हम ये कहते हैं कि अगर x मान लेते हैं a को अप्रोच कर रहा है, अगर x किसी पॉइंट a को अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे x एग्जांपल के लिए मैंने लिया था 4 को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में x की रियल वैल्यू में, जो उसकी वास्तविक मान है उसमें, और उसका लिमिट जो था 4, उसमें जो डिफरेंस था जिसे हाइपर गैप बोलते हैं, वो डिफरेंस कितना था, 0.000001। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो लगभग 0 ही है। यानी कि ये जो गैप है हाइपर गैप, उसकी खुद की लिमिट कितनी है, 0। यानी h खुद कहाँ टेंड कर रहा है, 0 को। यहाँ पे तो हमने 4 एक फिक्स एग्जांपल लिया, लेकिन अगर मैं x की बात करूं तो x a को अप्रोच कर रहा है ना, तो वो दो साइड से कर सकता है, या तो नेगेटिव साइड से, या आपका कौन सी साइड से अप्रोच कर सकता है, वो पॉजिटिव साइड से। अगर वो नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो एक बात पक्की है कि x a से कम है। x किससे कम है, a से कुछ कम है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है वो a के लेफ्ट साइड में पड़ा है। तो अगर नंबर लाइन पे यहाँ पे आपका a पड़ा है तो वो a से कम है, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर a से कम है तो बात आई जी कितना कम है, तो कितना गैप लेके चलते हैं हम, h,
यानी कि जो x की जो एक्चुअल वैल्यू है ना जी, वो जो लिमिट रही है ना अपने a, उसमें से कितना कम है, h कम है। लेकिन ये h कितना है, ये h लगभग 0 है। तो आपको ध्यान होगा लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते थे तो आप x को पुट करते थे a माइनस एच, और जहां पे h की लिमिट कितनी होती थी, 0, और इस h को क्या बोलते हैं, हाइपर गैप। h जो है वो लगभग 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो h है ना वो लगभग ना के बराबर है। अगर वो ना के बराबर है तो x की एक्चुअल वैल्यू जो है वो a से कितनी कम है, लगभग ना के बराबर। यानी कि a का x का जो a को अप्रोच करना है, उस केस में जो डिफरेंस रहेगा a और x की एक्चुअल वैल्यू में, वो लगभग ना के बराबर रहेगा। ठीक है, एक बच्चे ने हैंड रेस किया, पूछते हैं। हाँ जी रवीना। अनीता ने भी हैंड रेस किया है, ओके। सो अनीता आप अनम्यूट कर लें पहले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। सर हाइपर गैप के बारे में दोबारा बताना। हाइपर गैप के बारे दोबारा, ओके। तो बेटा x जब किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, जैसे मान लीजिए 4 को अप्रोच कर रहा है, तो x 4 को अप्रोच कर रहा है, वो 4 के इक्वल तो नहीं है ना। यस सर। अब वो 4 को अप्रोच कर रहा है तो वो कैसा हो सकता है, वो लगभग 4 कब हो सकता है, जब वो x या तो 3.9999 ये हो, या वो क्या हो 4.0000123 ऐसा कुछ हो, यानी वो 4 के बहुत आसपास हो। अब बात है कि वो कितना पास होना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं कि x 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसके लिए हमने मान लिया x की जो लिमिट है वो 4 है, और x की जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो है 3.5 टाइम्स 9। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो है 3.5 टाइम्स 9। इसका मतलब x लगभग तो 4 ही है वो, लेकिन वो एग्जैक्टली 4 नहीं है। तो 4 से कितनी कम है, 4 से जो उसका डिफरेंस है वो कितना है, वो लगभग है 0.4 टाइम्स 0 एंड 1, जिसे हमने बोला जो डिफरेंस है वो है लिमिट के बीच में और x की एक्चुअल वैल्यू के बीच में। इस डिफरेंस को बोलते हैं हाइपर गैप। और ये हाइपर गैप जो होता है वो लगभग 0 ही है, क्योंकि 3.5 टाइम्स 9 और 4.000 में कितना गैप है, 0.5 टाइम्स 0 और देन 1। तो ये तो 0.000, ये तो 0 ही गैप है, यानी वैसे तो कोई गैप है नहीं। अगर इसको बड़े लेवल पे देखें तो आपको वो 0.4 के ऊपर ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसे जूम कर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, वो थोड़ा सा पीछे है या मामूली सा आगे है। कितना पीछे है कितना आगे, लगभग ना के बराबर ही पीछे है, लगभग ना के बराबर ही आगे हो सकता है। इसी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को हम हाइपर गैप बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। रवीना अनम्यूट करें भाई। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से देख नहीं पाई थी वीडियो, थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं? वीडियो तो पीछे नहीं हो पाएगी, आप एक काम करना, नहीं। आप यूट्यूब चैनल पे ही देख लेना, उस पर डाल दूंगा ये मैं, ये दोनों तीनों वीडियोस। ओके सर। ठीक है, आपको चैनल का नाम पता होगा? यस सर। बस ठीक है, उस पे आपको मिल जाएंगी दोनों वीडियोस। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, किसी और का डाउट है कोई? चलिए ठीक है। अब अगर बात करें, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में हमने हाइपर गैप को समझा, अगर सिमिलरली राइट हैंड साइड का हाइपर गैप समझते तो क्या होता। उसी केस में मान लेते हैं x फिर से अप्रोच कर रहा है आपका 4 को, पर दिस टाइम x इज अप्रोचिंग टू 4 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। x 4 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कौन सी साइड से, पॉजिटिव साइड से। अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो 4 से स्लाइटली बड़ा है,
और यहाँ पे हम x को पुट करते थे, आपको ध्यान होगा +2 में, लेट x इज इक्वल्स टू 4 से थोड़ा सा बड़ा है ना, क्योंकि पॉजिटिव साइड में, तो मान लेते थे कितना बड़ा है, वो है 4 + h के इक्वल। फिर ये h कितना है, क्योंकि x 4 से बड़ा है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में पड़ा है, लेकिन कितना राइट हैंड साइड में पड़ा है, कितना बड़ा है, तो लगभग ना के बराबर ही राइट हैंड साइड में है। यानी कि यहाँ पे भी जो h होता था उसकी लिमिट जो होती थी वो कितनी होती थी, 0। यानी हाइपर गैप दोनों साइड सेम ही होता है, क्योंकि ना के बराबर ही होता है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करते थे भाई, 4 + h लेते थे, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में उससे कम लेते थे। अगर ये तो 4 है, अगर 4 की बजाय हमारा कोई पॉइंट फिक्स ना हो तो हम मान लेते हैं a पॉइंट। तो अगर a नेगेटिव है तो a - h, और अगर आपके पास a प्लस होता तो हम क्या पुट करते, a के प्लस में h, अगर a को अप्रोच करता फ्रॉम राइट हैंड साइड। यही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फंडा था। अब बात जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है ना, तो x की और उस a की एक्चुअल वैल्यू और लिमिट वैल्यू में जो डिफरेंस रहेगा वो ना के बराबर रहेगा। x की एक्चुअल वैल्यू में और जो लिमिट होगी जिसको वो अप्रोच कर रहा है, जैसे x की लिमिट मैं कहूं तो 4 है, लेकिन x की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो या तो 3.9999 होगी या 4.001 होगी। तो उसकी लिमिट वैल्यू में और x की एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो लगभग ना के बराबर होगा। x की एक्चुअल वैल्यू तो x खुद ही है, जो मर्जी वैल्यू हो, इसे मैंने बोल दिया a। तो यानी कि x और a का जो डिफरेंस होगा ना, वो ना के बराबर डिफरेंस होगा। कब, अगर x a को अप्रोच कर रहा है। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपका x a को अप्रोच कर रहा है, x a की तरफ जा रहा है, यानी x इज टेंडिंग टू a, अगर x किसकी तरफ जाए, a की तरफ जाए, x अगर अप्रोच कर रहा है किसको, a को, x इज अप्रोचिंग टू a, तो x और a का डिफरेंस, यानी x और a का डिफरेंस जो होगा वो लगभग ना के बराबर डिफरेंस होगा। यानी कि ऑलमोस्ट तो सेम ही होते हैं, ना के बराबर। ये बात किस किस को समझ आई है कि ये बात सही है कि अगर x a को अप्रोच करेगा तो x और a का डिफरेंस ना के बराबर रहेगा। जैसे अगर x 4 को अप्रोच करेगा तो x और 4 का जो डिफरेंस है, यानी x की एक्चुअल वैल्यू और 4 का जो डिफरेंस है वो लगभग क्या रहेगा, ना के बराबर रहेगा। कौन कौन इस चीज को समझ पाए हैं? जो जो इस चीज को समझ पाए एक बार हैंड रेस कीजिए। 2 बच्चों ने किया, 3 ने किया। देखो सिंपल सा है, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो मैं पूछूं x 2 के कितना पास है, तो जी बहुत पास है। कितना पास है, इतना पास है जी। इनके अंदर गैप जो आता है ना वो h का गैप आता है x और 2 में, क्योंकि x की एक्चुअल वैल्यू या तो 2 से मामूली सी ज्यादा होगी या 2 से मामूली सी क्या होगी, कम होगी। तो यानी x की एक्चुअल वैल्यू तो है 2 + h या 2 - h, लेकिन लिमिट क्या है, लिमिट तो 2 है। तो 2 + h या 2 में, चाहे 2 - h या 2 में, जो डिफरेंस है दैट इज रियली रियली निग्लिजिबल डिफरेंस, वो लगभग लगभग ना के बराबर ही डिफरेंस है। उस डिफरेंस का कोई खास महत्व नहीं है। ये बात आपको समझनी है। x अगर 4 को अप्रोच कर रहा है तो 4 और x का डिफरेंस निग्लिजिबल है। x अगर 5 को अप्रोच कर रहा है तो x और 5 का डिफरेंस निग्लिजिबल है। x अगर 7 को अप्रोच कर रहा है तो x और 7 का डिफरेंस खत्म, ना के बराबर है। x अगर 1.5 को अप्रोच कर रहे हैं तो x और 1.5 का डिफरेंस ना के बराबर है। तो ये बात आपको समझनी है। पर हर बार हम ऐसे 1 2 3 फिक्स नहीं ले सकते, तो मैं ये सिंपल एक बढ़िया लैंग्वेज में इसे मैथ की ये बोल सकते हैं, अगर x a पॉइंट को अप्रोच कर रहा है किसी भी a को, तो x और a का डिफरेंस ना के बराबर है। बस यहां तक समझ आ गया तो बताओ। अब हैंड रेस करो जिन्हें ये बात समझ आ गई। गुड। अब सिमिलरली देखिए, हमने ये पढ़ा था कि x
अगर ए पे जाए यानी एक्स ए को अप्रोच करे तो उसका फंक्शन वो किसी पॉइंट को अप्रोच करेगा। फंक्शन की लिमिट कब निकलती है? जब आपको उसके वेरिएबल की लिमिट दी हो। तो उसके वेरिएबल की लिमिट तो उन्होंने दे दी ए है, और फंक्शन की लिमिट कुछ ना कुछ तो आएगी। तो मान लिया कितनी आई? एल। लेकिन ये एल लिमिट तब आती है जब एक्स किसको अप्रोच करता है? ए को। अगर एक्स ए की बजाय किसको अप्रोच करे? किसी बी को। तो फंक्शन की लिमिट जरूरी नहीं है कि एल आएगी, क्योंकि एल तो तब आती है जब एक्स कहाँ जाके रुकता है? ए पे जाके रुकता है। जैसे कल एक एग्जाम्पल भी किया था कि एक्स 2 पे रुकता है तो उसका आंसर ये आता है। और अगर फंक्शन का वेरिएबल जो है एक्स, अगर वो 3 पे रुकता है तो उस फंक्शन की लिमिट का आंसर ये आता है। तो वैसे अगर एक्स ए पे रुकता है तो फंक्शन की लिमिट का आंसर अगर एल आता है। अगर एक्स बी पे रुके तो जरूरी नहीं है फंक्शन की लिमिट का आंसर एल आएगा, वो कुछ और आएगा। वो मान लिया मैंने, क्या आएगा? एम आएगा। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की लिमिट एज, जैसे x अप्रोच करे a को। अगर x किसकी तरफ जाए? a की तरफ जाए। तो इसने वेरिएबल की लिमिट यहां दी है, यानी x किसकी तरफ जा रहा है? a की तरफ जा रहा है। अगर x की लिमिट पता है कि वो a की तरफ जा रहा है, तो जो लिमिट होगी एफ एक्स की, इज मैंने है, वो कितनी होगी? मान लिया l होगी। यानी कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट फंक्शन की, व्हेन, जब x इज टेंडिंग टू a, जब x a की तरफ जा रहा हो, तो लिमिट का आंसर कितना आएगा? l आएगा। और ये l किसकी लिमिट है? फंक्शन की लिमिट है। लेकिन ये फंक्शन की लिमिट l कब है? जब x किसकी तरफ जा रहा हो? a की तरफ। कुछ बच्चे गलत पढ़ते हैं, इवन कुछ टीचर्स भी गलत पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है l के। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है l के, एफ ऑफ एक्स बराबर हो ही नहीं सकता l के। यहाँ पे इसको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, लिमिट जो है ना फंक्शन की, वो बराबर आती है l के। लिमिट का आंसर है l, यानी लिमिट पॉइंट है l। कब? जब व्हेन x टेंडिंग टू a। इसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ना होता है, पर हम ऐसे पढ़ देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स। ये गलत है। बोला इसको ऐसे जाता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, फंक्शन की लिमिट एल है। वो पूछेगा कब? जब एक्स कहाँ जा रहा है? ए को जा रहा है। हाँ जी, इस लिमिट को पढ़ना आ गया आपको? अगर आ गया तो हैंड रेज करो फटाफट। चलिए भाई, बढ़िया। अब फंक्शन की लिमिट भी क्या है? फंक्शन की लिमिट ही है ना एल। जैसे वेरिएबल की लिमिट क्या थी? ए थी। तो देखो, x की लिमिट अगर a थी तो x और a में डिफरेंस निग्लिजिबल था। वैसे ही फंक्शन की लिमिट अगर l है तो फंक्शन और लिमिट का डिफरेंस भी क्या होगा? निग्लिजिबल। कब? जब x और a का डिफरेंस निग्लिजिबल। सिंपल सी बात ये है, जिसकी जो लिमिट हो ना, उनका डिफरेंस निग्लिजिबल होगा। ये एप्सिलॉन डेल्टा हम कल समझ लेंगे, पर एक बार ये समझना जरूरी है, अगर x की लिमिट a है तो x और a का डिफरेंस निग्लिजिबल होगा। अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट अगर l है तो उनका डिफरेंस भी निग्लिजिबल होगा, क्योंकि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? l को। अगर फंक्शन l को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लगभग वैल्यू क्या है? l। तो एक्चुअल वैल्यू और l में क्या होगा? लगभग ना के बराबर डिफरेंस। यानी कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो x और a का डिफरेंस निग्लिजिबल। एफ ऑफ एक्स अगर किसी को अप्रोच कर रहा है, मान लिया l को, तो उनका डिफरेंस भी निग्लिजिबल। एक्स बी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स और बी का डिफरेंस निग्लिजिबल। उसकी वजह से एफ ऑफ एक्स एम को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स और एम का डिफरेंस निग्लिजिबल। जो जिसको अप्रोच करेगा उन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? निग्लिजिबल रहेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। तो कल हम इनसे इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी देखेंगे अगर एक और क्लास लगाने का मौका मिला, इन बिटवीन कोई टाइम अरेंज हुआ तो आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। अभी ये क्लास 1 मिनट की रह गई है तो इसे ऑफ करना पड़ेगा। खैर, आपको मैं होमवर्क भेज दूंगा,
और आपको आपके 12th के मैथ के 6th चैप्टर के लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन थे, आपको उसके पहले 5 एग्जाम्पल और 5 क्वेश्चन करके मेरे को व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। 5 ही एग्जाम्पल, 5 ही क्वेश्चन आप अपने नाम के साथ उसे भेजेंगे, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करेंगे, +2 का मैथ आपके पास होगा। अभी ये मीटिंग आप ऑफ करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन यू ऑल हैव अ वेरी गुड टाइम।